बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है उसका मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मजमूई तौर पर आज की अदालती कार्रवाई जो है वो 45 से 47 मिनट तक मुश्तमिल रही और ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे रिपोर्टर आज की अदालती कार्रवाई को कवर कर रहे थे। वीलॉगर्स कमरे अदालत में मौजूद थे, तो हर सहाफ़ी का, हर वीलॉगर का अपना नुक्ता नज़र है, वो अपने एंगल से आज की अदालती कार्रवाई को अपने नाज़रीन के सामने पेश करेगा। लेकिन अगर ख़ुलासे की बात करें आज की अदालती समाअत का, तो इंतहाई मतवाज़न समाअत रही, इंतहाई बैलेंस समाअत रही और जो हुकूमत की जानिब से इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना की इस्तदा की गई थी, गो कि उस इस्तदा को अदालत की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन जज साहबान की जानिब से ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इमरान खान के अज़ाइम थे कि वो लॉन्ग मार्च ले कर इस्लामाबाद आएँगे और शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई करेंगे, उन अज़ाइम्स के गुब्बारे से जो है वो आज की अदालती समाअत ने, अदालती कार्रवाई ने हवा निकाल दी है। और आज की समाअत से एक बात यह भी वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च लेके आते हैं तो उन्हें रेड जोन में दाखिल होने की किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा भी आज की अदालती कार्रवाई के बहुत सारे एंगल हैं जो हम आपके साथ आज की समाअत की डिटेल शेयर करेंगे, तो एक एक करके सारी चीज़ें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो आज 1 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन कोई 35 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आके अपनी जब सीटों पर बैठा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर असाफ साहब जो है वो रोस्टरम पर आते हैं और चीफ साहब उन्हें मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जी अटॉर्नी जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, बताएं। तो अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए वो दलाइल तो मैं आप नाज़रीन को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि 18 मिनट तक जो है वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी रहे। पहला जो रिमार्क्स जिसमें मुखातिब हुए चीफ साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल से, उससे लेके 18 मिनट तक जो है वो अटॉर्नी जनरल दलाइल देते रहे और जज साहबान जो है बड़ी खामोशी के साथ और इन्माक के साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को सुनते रहे। तो एजी साहब ने क्या कहा, जो उनके दलाइल क्या थे, ये आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने अपने 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ यकीन दहानी करवाई थी और वो यकीन दहानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी रास्तों की बंदिश के हवाले से, उस केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकला ने मुशावरत के साथ, लीडरशिप के साथ, मुशावरत के साथ अदालत को यकीन दहानी कराई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस यकीन दहानी पे अदालत ने अहकामात भी जारी किए थे और फिर जो रास्ते बंद किए गए थे वो रास्ते खोल दिए गए थे और कहा गया था अदालत की जानिब से कि इमरान खान को और उनके मुज़ाहिरीन को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जो G9H9 का ग्राउंड है वहाँ पे उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड पर के रास्ते खोल दिए गए थे, सिक्योरिटी की सहूलत भी वहाँ पे फराहम कर दी गई थी और श्रीनगर हाईवे का जो ग्राउंड है वो इमरान खान की जानिब से यानी उनके वकला की जानिब से अदालत से ख़ुद जो है उसका तकाजा किया गया था कि PTI जो है वो श्रीनगर हाईवे के ग्राउंड पर अपना एहतजाज जो है वो करना चाहती है, हजूम को वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कारकुनान लीडरशिप की कॉल के ऊपर जो है वो D चौक की तरफ आ गए, यानी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब अदालत ने अहकामात जारी कर दिए 25 मई को, तो उसके बाद इमरान खान ने अपने कारकुनान को श्रीनगर हाईवे के बजाय D चौक पहुँचने की कॉल दी और फिर उन्होंने कहा कि जब कॉल लीडरशिप की जानिब से दी गई कि आपने श्रीनगर हाईवे पे नहीं बल्कि रेड जोन में जाना है, तो जो कारकुनान थे उन्होंने श्रीनगर हाईवे के बजाय रेड जोन का रुख कर लिया और वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ उनकी झड़पें हुई और तसादम भी हुआ, जिसके नतीजे में सरकारी व गैर सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुँचा। जो मुजाहिरीन थे वो भी ज़ख्मी हुए और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार थे वो भी ज़ख्मी हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुजाहिरीन के रेड जोन की तरफ आने के ऊपर 25 मई को रात गैर सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर करके ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई थी, क्योंकि अदालत को करवाई गई यकीन दहानी की वायलेशन की गई थी। और फिर अटॉर्नी जनरल ने जो 25 मई का अदालत का हुक्मनामा था वो हुक्मनामा अदालत को पढ़ के सुनाया और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान वकला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहे। यानी वो ये कह रहे थे अटॉर्नी जनरल कि जब अदालत में मुख्तलिफ फेजेज़ के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त के ऊपर समाअत रही
तो जो वकला थे इमरान खान के, वो बार बार जब भी कोई बात हो रही होती तो वो कहते थे कि वो लीडरशिप से मुशावरत करके उनसे हदायत लेके अदालत को आगाह करेंगे। तो ये कहना कि इमरान खान साहब सारी अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके वकला राब्ते में मौजूद थे। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अदालत ने पीटीआई लीडरशिप को अपने कारकुनान को पुरसुकून रखने की भी जो है वो हदायत की थी। और फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जो 26 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी अदालत में पढ़ के सुनाया। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा था कि फ़िलहाल वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करने के हवाले से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और 26 मई के हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने ISI से, IB से, IG इस्लामाबाद से, वज़ारत दाखिला से और चीफ़ कमिश्नर से रिपोर्ट्स तलब की थी। वो रिपोर्ट्स अदालती हुक्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई। उन रिपोर्ट्स की कापी जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे नहीं मिली। जब अटॉर्नी जनरल ने यह कहा तो 18 मिनट के बाद जो पहला रिमार्क्स चीफ साहब ने दिया तो आपको, जिसमें उनका ये कहना था कि जो रिपोर्ट्स आपको नहीं मिली, जो मुतल्लिका इदारों ने जमा करवाई थी, उनकी नकूल आपको फराहम कर देते हैं और जो मुकदमे की समाअत है उसे आइंदा की तारीख के लिए मुलतवी कर देते हैं, ताकि आप जो रिपोर्ट्स हैं उसका जायज़ा ले लें और देखें कि क्या उसमें अदालत को करवाई गई यकीन दहानी की किसी जगह पे कोई वायलेशन हुई है, और अगर कोई वायलेशन हुई है तो आप आके अदालत को दोबारा से बता सकते हैं। जब अदालत ने कार्रवाई मुलतवी करने का इंदिया दिया तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत से यह दरख्वास्त की गई कि हुक्म इम्तना भी जारी करें। तो चीफ साहब ने कहा कि किस बात के ऊपर हुक्म इम्तना जो है वो जारी करें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान जो है इस्लामाबाद पे चढ़ाई को जहाद का नाम दे रहे हैं। इमरान खान जो है वो तालीमी इदारों में और यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे हैं और वो लोगों को वहाँ पे जाके जो शहरी हैं उन्हें उकसा रहे हैं। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ करे। एहतजाज करना भी बुनियादी आइनी हक़ है, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ जो है किसी को उकसाया या भड़काया नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल के इन रिमार्क्स के ऊपर, इन दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अदालत को दी गई यकीन दहानी की लीडरशिप की जानिब से, PTI की लीडरशिप की जानिब से खिलाफ वर्जी हुई है। आप कह रहे हैं कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का उनका प्लान है। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकते हैं। ये अदालत ने आज यानी एक लाइसेंस दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गो अहेड इंतज़ामिया को यानी हुकूमत को दे दिया है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनती है आप उसके साथ निपटने के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। शहर के वो इलाके जिन्हें थ्रेट है आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि अदालत हुक्म इम्तना जारी करे। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि रिपोर्ट्स में बड़े ठोस जवाब जो है वो जो अदालत ने सवालात पूछे थे उन सवालों के बड़े ठोस जवाब दिए गए हैं। और फिर चीफ साहब ने कहा कि 31 शहरी जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक 31 शहरी जो है 25 मई के तसादुम के नतीजे में ज़ख्मी हुए थे, किसी की हलाकत नहीं हुई थी। और चीफ साहब ने कहा कि इमरान खान ने अगली सुबह अपना लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया था। जब लोग हों तो आपकी इस्तदा होनी चाहिए कि हजूम को रोकें, यानी जब लॉन्ग मार्च आए और उसमें कानून की कोई वायलेशन की जाती है, जो पैरामीटर्स हैं एहतजाज की उनकी वायलेशन की जाती है, तो आप इस्तदा कर सकते हैं कि इस हजूम को कानून की वायलेशन से जो है वो रोका जाए। और चीफ साहब ने कहा कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई हजूम नहीं है जिस पर हम हुक्म इम्तना जारी करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम उठाने की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। कोई आकर कह दे कि इमरान खान का एहतजाज का इरादा नहीं है, यानी अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि PTI से कोई बंदा आए और अदालत को आकर कहे कि इमरान खान का फ़िलहाल एहतजाज करने का कोई इरादा नहीं है, तो चीफ साहब ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम उनसे दूसरी यकीन दहानी लें। और फिर चीफ साहब ने कहा कि इंतज़ामिया अपने आप को सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रखे, यानी इंतज़ामिया से ये नहीं कहा जा रहा कि आप इंतज़ार करें कि मुजाहिरीन आएँ और वो आइन और कानून की और जो पैरामीटर्स हैं एहतजाज की उनकी वायलेशन करें तो फिर आप इक़दाम उठाएँ। तो अदालत ने कह दिया है आज की अदालती कार्रवाई में कि आप पहले से ही अपने इंतज़ामात जो तैयारी है वो मुकम्मल करके रखें। और फिर चीफ साहब ने कहा जब किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो ये अदालत मुदाखलत करेगी। यानी ये जो रिमार्क्स हैं इससे जो करक्स है वो ये निकलता है, जिसका जो इन्फ्रेंस है वो ये निकलता है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, रेड जोन की जानिब आएंगे, रास्तों की बंदिश कर देंगे, इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, पूरा मुहासरा इस्लामाबाद का कर दिया जाएगा। तो चीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि किसी भी तरफ से, यानी अगर इमरान खान की तरफ से होती है, अगर वो लॉन्ग मार्च लेके आते हैं या हुकूमत ने कोई ऐसा गैर कानूनी इकदाम उठाया तो अदालत उस पर मुदाखलत करेगी, ये आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इस्लामाबाद आ चुकी है।
आप जैसे इजाज़ुल एहसन ने फिर कहा कि आप पहले रिपोर्ट्स का जायज़ा ले लें, आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकाम चाहते हैं जो अभी तक सामने ही नहीं आई। और ये जो नाज़रीन आज एक एडवांस अहकाम जारी ना करने के हवाले से अदालत ने कहा कि जो ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं जिस पे ऊपर हम अहकाम जारी करें। तो 2014 में जब इमरान खान साहब जो हैं वो जलसा लॉन्ग मार्च लेके आए थे, उस वक्त के जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार थे कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने चीफ जस्टिस, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे नासिर मुल्क को एक दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से, अवामी तहरीक के लॉन्ग मार्च की वजह से मार्शल लगने का ख़तरा है। तो 7 रुकनी एक बेंच बना था और उस बेंच ने पहली समात में तमाम इदारों को बशमूल इस्टेब्लिशमेंट ये हुक्म दे दिया था कि कोई भी इदारा जो है वो अपने आइनी डोमेन से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी इदारा जो है वो गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगा। तो एक मिसाल मौजूद है, लेकिन आज अदालत ने उस मिसाल को दोबारा दोहराने से गुरेज किया और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि जब कुछ हो तो आप अदालत के पास आ सकते हैं। यानी अगर वायलेशन होती है, अगर कोई लॉन्ग मार्च लेके आता है और जो भी पैरामीटर्स होंगे, जो कानून है, जो आइन है, उसकी अगर वायलेशन होती है तो आप अदालत में दोबारा रुजू कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अवाम का फ्लड आ सकता है, तो चीफ साहब ने कहा कि कहाँ है अवाम का सैलाब। गुज़िश्ता मरतबा भी 200 से 3 लोग जो है वो क्लोज़ एरियाज़ में दाखिल हुए थे और मेरे ख्याल में चीफ साहब ने कहा कि वो 200 से 300 लोग जो है वो मुजाहिरीन नहीं थे, बल्कि मकामी लोग थे जो मुजाहिरीन के साथ जो है वो रेड जोन यानी क्लोज़ एरिया में दाखिल नहीं हुए थे। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि क्या आप ये समझते हैं कि दोबारा इसकी उसी तरह की चीज़ दोहराई जा सकती है जो 25 मई को हुआ था। यानी अदालत के नोटिस में है, और जो मैंने कहा कि 18 महीने तक अदालत अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनते रहे, उसकी वजह यह थी कि जब 25 मई को वह दरख्वास्त आई थी तो हमने देखा था कि PTI के एहतजाज के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जज साहबान ने बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दिए थे। तो आज जो जज साहबान खामोश बैठे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से और आज की अदालती कार्रवाई से जो मुझे एक इन्फ्रेंस मिलता है, जो मैं नतीजा अखज़ कर सकता हूँ, उसकी वजह यह थी कि जज साहबान रिमार्क्स कम दे रहे थे क्योंकि अदालत के सामने है कि आखिरी मरतबा जब एहतजाज की इजाज़त दी गई थी तो क्या हुआ था, तो सादम हुआ था, किसकी जानिब से वायलेशन की गई थी। इसलिए जज साहबान आज उस तरह से रिमार्क्स नहीं दे रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे। और बल्कि एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि जो कुछ 25 मई को हुआ और जो अदालत में उसमें सालसी कराने की या जो हुक्मनामा जारी किया था वो कोई अदालत के लिए अच्छी मिसाल नहीं थी, उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला था। और फिर चीफ साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अदालत के सामने आप ठोस मवाद भी लेके आएँ, हमारा काम तवाज़न रखना है, एहतजाज का हक है लेकिन मशरूत है। यानी अगर एहतजाज के लिए आते हैं उसका तवाज़न भी हमने बरकरार रखना है, लेकिन अगर वायलेशन होती है जो सर्टन पैरामीटर्स अदालती फ़ैसलों के ज़रिए एहतजाज के सर्टन के तय कर दिए गए हैं तो उसका भी अदालत ने, जो दूसरे शहरी हैं जिनकी आज़ादाना नकलो हरकत का बुनियादी हक है, उसकी अगर वायलेशन होती है तो अदालत ने यह तवाज़ुन भी बरकरार रखना है। चीफ साहब ने कहा कि किसी लीडरशिप ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके संगीन नताइज होंगे। तो इस रिमार्क्स का क्या मतलब है? किसी भी सियासी लीडरशिप ने, तो लॉन्ग मार्च कौन करने के लिए आ रहा है, तो आज अदालत ने अपने रिमार्क से कह दिया है कि किसी लीडरशिप ने भी, लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके संगीन नताइज हैं। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामेंट हर किस्म की बात करने का बेहतरीन फोरम है। फिर चीफ साहब ने कहा कि मुफावत के इकदाम होने चाहिए, हम सियासी लोग नहीं हैं। चीफ साहब ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड को जो है वो यकीनी बनाएंगे, लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आप रिपोर्ट का जायज़ा ले लें, अगर कुछ हुआ तो हमारे पास आप आ जाएँ। इन रिपोर्ट्स को आपने खुफिया रखना है, यानी जो ISI की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है और जो बाकी दीगर इदारों की रिपोर्ट है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने खुफिया रखने का अटॉर्नी जनरल को कह दिया है कि आपको नकल तो दी जा रही है लेकिन आप इन रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं करेंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मज़ीद रिपोर्ट्स भी अदालत में जमा कराना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने कोई एतराज़ नहीं किया। और फिर इसके बाद अदालत ने जो रिपोर्ट्स थी ISI की, IB की, इस्लामाबाद के IG की, चीफ कमिश्नर की और वजारत दाखिला की, वो IG को फराम करने का हुक्म दे दिया। और साथ ही अदालत ने कहा कि आइंदा समात तक जो समात है उसे आइंदा हफ्ते बुध तक हम मुलतवी कर रहे हैं। अगर इस दौरान कुछ होता है, यानी कानून की किसी भी फरीक की जानिब से वायलेशन की जाती है तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं। कुछ इस दौरान हुआ तो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। हत्ता कि चीफ साहब ने कहा कि छुट्टी के दिन भी हम अदालत लगाएंगे अगर किसी फरीक की जानिब से आइन और कानून की या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। और फिर चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल से ये भी कहा कि हम आपको रोस्टम पे देखना चाहते हैं और बेहतर होगा कि आप रोस्टम पर वापस आएँ। और ये जो बात चीफ साहब ने की इस तनाज़ुर में की क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब रिज़ाइन दे चुके हैं अपनी अदालत के बायस, अपनी सेहत के मसाइल के बाद, तो
ग़ालिबन मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिमार्क्स दिए अटॉर्नी जनरल के हवाले से कि आप रोस्टम पर आएँ और पूछा उनसे कि रेकोडेक के केस की समाअत 25 अक्टूबर को रेकोडेक रेफरेंस की समाअत मुकर्रर कर दी है, तो आप क्या उसमें आएंगे? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस केस में वफाक की नुमाइंदगी के लिए मैं खुद पेश हूँगा। तो 25 यानी अगले हफ्ते, अब ये 25 बनता है या 26 बनता है वो आप तारीख निकाल के देख सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते यानी पीर से होने वाले अदालती हफ्ते में जो बुध का रोज़ आएगा उस रोज़ तक जो है वो अदालती समाअत को मुलतवी कर दिया। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि इस दौरान अगर कुछ ऐसा वैसा होता है जिससे शहर इक़्तिदार के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की और इदारों को और रियासत को कोई ख़तरा होता है, तो आप दोबारा से यानी वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकती है, जिस पर चीफ साहब ने कहा कि हम फौरी तौर पर उस पर इक़दामात जो है वो उठाएँगे। तो ये आज का हमारा वीलॉग। इसके अलावा भी कुछ और ख़बरें हैं। ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले को इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कुछ दिगर अदालती फोरम से और भी ख़बरें हैं जिनका ताल्लुक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक हैं। वो ख़बरें अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।